मनदीप और अन्य लोगों ने अपने निशानों को छुपाने की ज्यादा जहमत नहीं उठाई, इसलिए सरपेंटाइन ड्रैगन ने भी उनकी उपस्थिति को देख लिया था। उन्हें ठंडी नजरों से देख रहा था। उसकी आवाज गड़गड़ाहट के साथ गूंज रही थी। मानव, क्या तुमने सोचा था कि तुम मुझे केवल ड्रैगन रक्त के साथ लुभा सकते हो? प्रभावशाली सरपेंटाइन ड्रैगन के सामने मनदीप शांति से आगे बढ़े और कहा कि मुझे पता है कि आपने हमें बहुत पहले ही देख लिया है। आपकी क्षमता का कोई व्यक्ति आपके क्षेत्र में घुसपैठियों की उपस्थिति से कैसे बेखबर हो सकता है? मुझे ये भी पता है कि आपने आने से इनकार क्यों किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप वह खजाना देखना चाहते थे जो हम आपको देना चाहते हैं। मनदीप के बोलते समय उसके शरीर से अविश्वसनीय शक्ति फूट पड़ी, मानो ये संकेत दे रहा हो कि वह कोई धक्का देने वाला नहीं है। स्वर्गीय उच्च अमर बिपिन अपनी सांसों के बीच बुदबुदाया। मनदीप की शक्ल ऐसी थी मानो वह 40 के आसपास का हो, लेकिन कौन सोच सकता था कि वह वास्तव में एक स्वर्गीय उच्च अमर विशेषज्ञ था। उसकी आभा एल्डर चेतन से भी अधिक मजबूत थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इतने सारे बुजुर्ग उनका समर्थन करने के लिए यहाँ क्यों एकत्र हुए थे। उनके पास असाधारण क्षमताएं थीं। बाकी सब सिर्फ खोखली बातें हैं। यदि आप मुझे वश में करना चाहते हैं तो आपको ये साबित करना होगा कि आप मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। सरपेंटाइन ड्रैगन ने मुझे परेशान किया है। इस बात पर विचार करते हुए कि ये लोग कितने समय से इस क्षेत्र में घूम रहे थे, ये स्पष्ट था कि वे इसे वश में करने के लिए यहाँ आए थे। जैसा कि मनदीप ने कहा था कि इसने अब तक उपस्थिति न बनाने का कारण ये देखा था कि उनके पास किस तरह का खजाना है। इसे लुभाने के लिए आओ। यदि उन्होंने जो खजाना तैयार किया था वह उसे जीतने के लिए पर्याप्त नहीं था तो उसके अधीनस्थ उन्हें भगा देंगे। यदि वे इतने ईमानदार होते कि कुछ ऐसा ला सके जो उनकी नजर में भी आ सके तो कम से कम उनका सामना करने पर विचार किया जा सकता था। जिस व्यक्ति के पास ड्रैगन ब्लड लाइन थी उसे पहले कभी किसी लड़ाई का डर नहीं था। आप मेरी ताकत को चुनौती देना चाहते हैं? उन शब्दों को सुनकर मनदीप धीरे से मुस्कुराया। मैं मानता हूं कि ताकत के मामले में मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि मेरी क्षमताएं सिर्फ ड्रैगन ब्लड को परिष्कृत करने में सक्षम होने तक ही सीमित नहीं है। मैं ड्रैगन ब्लड लाइन को परिष्कृत करने में भी सक्षम हूँ। आपके शरीर के भीतर भी मेरी ड्रैगन ब्लड लाइन को परिष्कृत करें। सरपेंटाइन ड्रैगन थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसकी आंखें आश्चर्य से झुक गईं। ड्रैगन जनजाति के इतने शक्तिशाली होने का मुख्य कारण इसकी ड्रैगन ब्लड लाइन थी। यदि दूसरी पार्टी वास्तव में अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन को परिष्कृत करने में सक्षम थी तो संभावना थी कि वह सरपेंटाइन ड्रैगन के रूप में अपनी बाधाओं को दूर करने और एक सच्चे ड्रैगन में विकसित होने में सक्षम हो सकती है। शुद्ध खून वाला ड्रैगन जनजाति के किसी एक सदस्य के लिए यह एक अनूठा प्रस्ताव था। आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि आपके पास ऐसी क्षमताएं हैं जिन्हें सरपेंटाइन ड्रैगन ने परेशान किया था? क्या ड्रैगन ब्लड की यह बोतल सबूत के तौर पर पर्याप्त नहीं होनी चाहिए? आपकी विवेक की आंख को देखते हुए आपको ये बताने में सक्षम होना चाहिए कि यह ड्रैगन ब्लड आपके जैसे सरपेंटाइन ड्रैगन से उत्पन्न हुआ है। हालांकि मैं इसे एक के स्तर के करीब परिष्कृत करने में सक्षम था, प्योर ब्लडेड ड्रैगन, और यह मेरी क्षमता साबित करने के लिए काफी है। यह आपके लिए प्योर ब्लडेड ड्रैगन के रूप में विकसित होने का एक दुर्लभ अवसर है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे समझना चाहते हैं या नहीं। मनदीप ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। प्योर ब्लडेड ड्रैगन बनने का अवसर ड्रैगन जनजाति में किसी के लिए भी विरोध करने के लिए बहुत अच्छा था। उसे विश्वास नहीं था कि सरपेंटाइन ड्रैगन इस आकर्षण का विरोध करने में सक्षम होगा। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आप मेरे पास एक अत्यंत मार्मिक प्रस्ताव लेकर आए हैं, सरपेंटाइन ड्रैगन
ने धीरे से उत्तर दिया, हालांकि यदि आपने जो कहा वह सच है तो भी आपको मुझे वश में करने के लिए अपनी योग्यता साबित करनी होगी। आओ और मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या क्षमता है। यदि तुम मेरे सामने टिक भी नहीं सकते, तुम्हें जीवित वापस लौटने का सपना देखने की जरूरत नहीं है। बूम! अगले ही पल सरपेंटाइन ड्रैगन ने अपने पंजे फाड़ दिए, जिससे आसपास की जगह जम गई, जिससे आसपास भगदड़ मच गई और भयंकर तूफान आ गया। दुर्जय मनदीप ने हल्की सी हंसी के साथ टिप्पणी की, हालांकि मुझे पता था कि आप ये कदम उठाएंगे। मैंने भी अपना हाथ तैयार कर लिया है। उसके हाथ हिलाने से उसकी हथेली पर एक गोल गोला दिखाई दिया, जिससे एक शानदार चमक निकल रही थी। यह उत्तरी समुद्री ड्रैगन ओब है, लालू यादव ने आश्चर्य से टिप्पणी की। मनदीप द्वारा हाल ही में निकाली गई कलाकृति से अन्य बुजुर्ग भी आश्चर्यचकित थे। उत्तरी सागर ड्रैगन ऑब उत्तरी सागर के लिए एक अद्वितीय खजाना था। यह एक ऐसी कलाकृति थी जो सजीव भ्रम पैदा कर सकती थी, और यह ड्रैगन जनजाति के लोगों के लिए विशेष रूप से घातक थी। ऐसा कहा गया था कि ईथर हॉल के मास्टर ने इस कलाकृति का उपयोग हॉल ऑफ गॉड्स से एक छद्म ड्रैगन को बाहर निकालने के लिए किया था। ड्रैगन जनजाति में एक सख्त पदानुक्रम था। जिनके पास ड्रैगन ब्लडलाइन का केवल एक टुकड़ा था, उन्हें ड्रैगन जनजाति का हिस्सा भी नहीं माना जा सकता था। यहाँ तक कि सरपेंटाइन ड्रैगन भी ड्रैगन जनजाति के सबसे कमजोर सदस्य थे। सरपेंटाइन ड्रैगन के ऊपर छद्म ड्रैगन और अंतिम लेकिन कम से कम प्योर ब्लडेड ड्रैगन थे। यहाँ तक कि छद्म ड्रैगन का सबसे कमजोर हिस्सा अर्ध दिव्यता के दायरे में था, लेकिन उत्तरी सागर ड्रैगन ओब अभी भी इसे छिपाने से लुभाने में सक्षम था। बस यही से था स्पष्ट है कि ड्रैगन जनजाति के प्रति इसका आकर्षण कितना घातक था। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तरी सागर ड्रैगन ओब एक विशेष रूप से दुर्लभ प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली कलाकृति थी, और उत्तरी सागर लाखों ली तक फैला हुआ था, जिससे ड्रैगन ओब को ढूंढना लगभग असंभव था। जानवरों को वश में करने वाले ऐसे लोग थे जो अपने पूरे जीवन भर उत्तरी सागर में घूमते रहे और कभी इसकी एक झलक भी नहीं देख पाए। परिणामस्वरूप इसका अस्तित्व अत्यधिक विवादास्पद था, और ऐसे कई लोग थे जो इसे एक कलाकृति के रूप में देखते थे जो केवल किंवदंतियों में मौजूद थी। कौन सोच सकता था कि मनदीप वास्तव में एक खोजने में कामयाब होगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में इस सरपेंटाइन ड्रैगन को वश में करने के लिए पूरी ताकत लगा चुका था। वह कितना तैयार था। संप्रदाय के नेता का पद लेने की सबसे अधिक संभावना थी। जैसे ही ड्रैगन ऑब प्रकट हुआ, हवा में सरपेंटाइन ड्रैगन की आंखें भ्रम से चमक उठी। ऐसा लग रहा था मानो वह नशे की हालत में हो। हे इस तरह के नतीजे की उम्मीद करते हुए मनदीप धीरे से मुस्कुराया। उसने आकाश में छलांग लगाई और अपनी कलाई के झटके से उत्तरी समुद्री ड्रैगन ओब को एक तरफ फेंक दिया। कलाकृति से पूरी तरह से प्रभावित होकर सरपेंटाइन ड्रैगन ने तुरंत ड्रैगन ओब का पीछा किया। हु जैसे ही मनदीप ने ड्रैगन ओब को नियंत्रित किया, सरपेंटाइन ड्रैगन भी उसी के अनुसार आगे बढ़ेगा। ड्रैगन ऑब को प्रतिबिंबित करते हुए सरपेंटाइन ड्रैगन ने अपने शरीर को घुमाया और घुमाया, जिससे उसकी गति के भारी वजन से ध्वनि की ध्वनि हवा में गूंजने लगी। लालू यादव ने चमकती आंखों से कहा, ये ड्रैगन को चिढ़ाना है। ड्रैगन जनजाति के लोगों को बेहद घमंडी माना जाता है, और उनमें से हर एक गर्व का एक बड़ा बंडल है। वे हार जाने पर भी दूसरे के सामने झुकते नहीं हैं। यही कारण है कि मनदीप सरपेंटाइन ड्रैगन को लुभाने के लिए ड्रैगन ऑब का उपयोग कर रहा है। इसके अभिमान को तोड़ें और इसकी गरिमा को कुचलें, साथ ही इससे इसकी सहनशक्ति कम हो जाएगी, और इस प्रकार यह बाद में प्रतिशोध लेने के लिए शक्तिहीन हो जाएगा। भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। सरपेंटाइन ड्रैगन को वश में करने के लिए अलग अलग तरीके ज्ञात थे, लेकिन टीजिंग द ड्रैगन को सबसे
प्रभावी माना जाता था, खासकर क्योंकि यह ड्रैगन की मानसिक और शारीरिक दोनों स्थितियों से निपटता था। ड्रैगन का घमंड उसे पराजित होने पर भी समर्पण करने से रोकता था और उसका जीवन दांव पर लगा होता था। इसलिए सबसे पहले उसे उसके घमंड और गरिमा को कुचलना था। हु जब वे बातें कर रहे थे तो ड्रैगन ऑब की छेड़छाड़ के कारण सरपेंटाइन ड्रैगन की हरकतें और अधिक तीव्र हो गईं। ये धीरे धीरे उनसे दूर होते हुए ऊंची और ऊंची उड़ान भरने लगा। मनदीप और सरपेंटाइन ड्रैगन को आकाश में बिंदु बनने में अधिक समय नहीं लगा। ये दृश्य देखकर बिपिन क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह वास्तव में यह नहीं बता सका कि यहाँ क्या गलत था। अगर उसे वास्तव में ये बताना होता तो ये होता कि सरपेंटाइन ड्रैगन हर चीज के लिए बहुत आसानी से गिर जाता था। जिस बूढ़े आदमी ने उसे अपने पास बिठाया था, उसने उसे बताया कि मैरियट बीस्ट्स हॉल ने सरपेंटाइन ड्रैगन को वश में करने के लिए कई विशेषज्ञों को भेजा था, लेकिन हर बार हार ही हुई क्योंकि यही स्थिति थी। सरपेंटाइन ड्रैगन को मनदीप से बचाना चाहिए था, लेकिन फिर भी सरपेंटाइन ड्रैगन इतनी आसानी से ड्रैगन ऑब के प्रेम में क्यों पड़ गया? क्या ड्रैगन ऑब वास्तव में इतना शक्तिशाली था या ये कुछ ज्यादा ही लापरवाही से काम कर रहा है? ड्रैगन ब्लड के बहकावे में आना और मनदीप को इतनी लापरवाही से चुनौती देना। बिपिन ने पहले ड्रैगन ब्लड लाइन रखने वाले जानवरों को वश में किया था और वह जानता था कि वे कितने घमंडी हो सकते हैं। मनदीप का ड्रैगन ब्लड जितना आकर्षक था, वह सरपेंटाइन ड्रैगन के लिए अपनी तर्कसंगतता खोने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा अगर सरपेंटाइन ड्रैगन को अपना आपा खोना भी था तो उसे तुरंत कदम उठाना चाहिए था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह इतनी बकवास पर अपने शब्दों को बर्बाद करता और मनदीप को अपनी कमजोरी का फायदा उठाने का मौका देता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा, स्थिति उसे अकल्पनीय लग रही थी। हैरान बिपिन ने कोई कदम उठाने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने फिलहाल स्थिति का आकलन जारी रखने का फैसला किया। अनजाने में मनदीप, जिसे ड्रैगन ऑब से सरपेंटाइन ड्रैगन को मारना चाहिए था, सतह से और भी दूर होता गया, जिससे उसे देखना मुश्किल हो गया। और इस महत्वपूर्ण क्षण में अचानक हवा का झोंका हवा में गूंज उठा। भूरे रंग का लबादा पहने एक बुजुर्ग उनकी दिशा में दौड़ रहा था। जमीन पर उतरने से पहले ही भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग का मुंह से खून निकल चुका था। उसकी छाती में खून का गड्ढा था और उसके शरीर से ताजा खून बह रहा था। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। लालू यादव, हमें अभी छोड़ देना चाहिए, भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग ने उत्सुकता से कहा। एल्डर हरेंडर, क्या आपने 9 सिर वाले उग्र फीनिक्स को वश में करने के लिए एल्डर मदन के साथ यात्रा नहीं की थी? आप यहाँ क्यों हैं? बाकी लोग कहाँ हैं? लालू यादव ने उत्सुकता से पूछा और उन्होंने एल्डर हरेंडर की चोटों को रोकने के लिए उन्हें जल्दी से 2 गोलियां खिला दी। संप्रदाय के नेता बनने के लिए 2 उम्मीदवार अधिक लोकप्रिय जानवरों को काबू करने वाले थे। उनमें से एक मनदीप था और दूसरा बुजुर्ग मदन था। बाकी सभी तो यहाँ केवल सहायक भूमिका निभाने के लिए आए थे। एल्डर हरेंडर उन बुजुर्गों में से एक थे जिन्होंने एल्डर मदन को 9 सिरों वाले उग्र फीनिक्स को वश में करने में मदद करने के लिए चुना था। इसलिए एल्डर हरेंडर इतनी गंभीर चोटों के साथ अचानक यहाँ क्यों प्रकट होंगे? अध्याय 2052। तुम बदमाश हो। हम उनकी चालों में फंस गए हैं। 9 सिर वाले उग्र फीनिक्स, सरपेंटाइन ड्रैगन और 7 पूंछ वाले स्वॉर्डफेन टाइगर हमसे निपटने के लिए एक साथ आ गए हैं। बुजुर्ग मदन की मौके पर ही मौत हो गई थी और अन्य बुजुर्गों को भी गंभीर चोटें आई थी। मैं अकेला हूँ जो बच निकलने में कामयाब हो गया है, एल्डर हरेंडर ने अपनी थोड़ी सी ताकत वापस पाते हुए कहा। 3 अमर जानवर एक साथ हो गए, ऐसा कब हुआ? लालू यादव ने आंखें सिकोड़कर उत्सुकता से पूछा।
अभी एक क्षण पहले अन्य बुजुर्गों ने मुझसे आग्रह किया था कि जब वे उन्हें रोक रहे हैं तो मैं तुरंत आपको सूचित कर दूं। यदि ऐसा नहीं होता तो वे अब तक यहाँ आ चुके होते। बुजुर्ग रेंडर ने कहा, हमें अभी चले जाना चाहिए, अन्यथा वास्तव में बहुत देर हो जाएगी। अभी एक क्षण पहले यह सही नहीं है कि मनदीप ने सरपेंटाइन ड्रैगन को लालच देकर दूर कर दिया है, तो यह आपके अंत में 9 सिर वाले उग्र फीनिक्स और 7 पूंछ वाले स्वॉर्डफैंग टाइगर के साथ कैसे सहयोग कर सकता है? लालू यादव ने अविश्वास में अपना सिर हिला दिया। सरपेंटाइन ड्रैगन कुछ समय से यहाँ था और उसका ध्यान उत्तरी समुद्री ड्रैगनोब ने दृढ़ता से आकर्षित किया था। फिर वह अन्य लोगों के साथ कैसे एकजुट हो सकता था? सरपेंटाइन ड्रैगन यहाँ है, लेकिन यह असंभव है, एल्डर रेंडर ने अविश्वसनीय रूप से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें अभी क्या छोड़ना है। एल्डर रेंडर के शब्दों के बीच में ही उसने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ गया था। उसकी दृष्टि रेखा का पता लगाते हुए भीड़ ने एक सरपेंटाइन ड्रैगन, एक फीनिक्स और एक स्वॉर्डफैंग टाइगर को दूर से उड़ते हुए देखा। उनकी चाल इतनी तेज थी कि उन्हें अपने ऊपर पहुंचने में केवल कुछ ही क्षण लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर लालू यादव दंग रह गए। उसने तुरंत मनदीप की दिशा की ओर अपनी नजर घुमाई और देखा कि मनदीप अभी भी सरपेंटाइन ड्रैगन को नियंत्रित करने के लिए ड्रैगन ऑब में हेरफेर कर रहा है। इस समय कोई दूसरा कैसे प्रकट हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि एसेंडेंट क्लाउड माउंटेन पर वास्तव में 2 सरपेंटाइन ड्रैगन हों? अन्य बुजुर्ग गुस्से में दहाड़ने लगे, क्योंकि वे तेजी से जानवरों से बचाव की स्थिति में आ गए। 9 सिरों वाले उग्र फीनिक्स ने बुजुर्गों पर ज्वाला के तीर बरसाते हुए हवा में उड़ने से पहले एक तीव्र चीख निकाली। बुजुर्गों में से एक बस हवा में उड़ने ही वाला था कि एक अग्नि तीर ने उसकी छाती को छेद दिया और उसे वापस जमीन पर धकेल दिया। दूसरी ओर 7 पूंछ वाला स्वॉर्डफैंग टाइगर भीड़ के ठीक बीच में आ गया और तेजी से अपने पंजों से 2 बुजुर्गों को चीर डाला, जिससे उनके शरीर पर गहरे घाव हो गए। मैरियट बीस्ट्स हॉल के अधिकांश बुजुर्ग भी स्वर्गीय उच्च अमर क्षेत्र में थे, लेकिन 3 अमर जानवरों को श्रेष्ठ संविधानों का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसने उन्हें मानव कृषकों की तुलना में कहीं अधिक लड़ने की क्षमता प्रदान की थी। ऐसा नहीं कहा जा रहा था कि मैरियट के बुजुर्ग बीस्ट्स हॉल कमजोर थे, लेकिन उनका उन 3 अमर जानवरों से कोई मुकाबला नहीं था। कुछ ही सांसों में उनमें से अधिकांश पहले से ही जमीन पर घायल पड़े थे। गठन को सक्रिय करें। लालू यादव को पता था कि वे इस दर पर हार जाएंगे, इसलिए वे तुरंत पहुंचे और उन्होंने पहले जो गठन किया था उसके मूल बिंदु पर धावा बोल दिया। विंग गठन क्रियान्वित हो गया। किसी जानवर को वश में करने का प्रयास करते समय जानवर को वश में करने वाले को इस संभावना के लिए तैयार रहना पड़ता था कि उसे भी मारा जा सकता है। इस प्रकार जानवरों को वश में करने वाले आमतौर पर बहुक्रियाशील संरचनाएं स्थापित करते हैं, जिनका उपयोग जानवरों को फंसाने के लिए किया जा सकता है। उनकी ताकत को एक साथ समन्वयित किया जा सकता है और अमर जानवरों के आक्रमण को रोका जा सकता है। ऐसी लचीलापन जरूरत के समय में मूल्यवान साबित होगी, विशेष रूप से ये देखते हुए कि पलक झपकते ही स्थिति कैसे बदल सकती है। एक आंख का फॉर्मेशन के सक्रिय होने के बाद घायल बुजुर्ग भी तेजी से फॉर्मेशन में पीछे हट गए। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि जिस संरचना को मैंने आपको अपनी उपस्थिति में स्थापित करने की अनुमति दी थी वह वास्तव में काम करेगी? सरपेंटाइन ड्रैगन ने एक गगनभेदी गर्जना जारी करने से पहले ठंडा उपहास किया, जिसने भूमि को हिला दिया। जैसे कि सरपेंटाइन ड्रैगन से आदेश प्राप्त होने पर पृथ्वी तेजी से गड़गड़ाने लगी, जिससे गठन के झंडे ढह गए, जिसमें लालू यादव और अन्य लोग छिपे हुए थे। चींटियों की कॉलोनियां उन स्थानों से उठीं जहां पहले गठन के झंडे लगाए गए थे।
सरपेंटाइन ड्रैगन ने इन चींटियों को पहले से ही गठन के झंडों के नीचे तैनात कर दिया था ताकि वह जब चाहे तब गठन से निपट सके। गठन के झंडों के ढहने के साथ ही गठन ने भी अपनी प्रभावशीलता खो दी। इस तरह लालू यादव और अन्य लोग एक बार फिर 3 अमर जानवरों के सामने बेनकाब हो गए। हम सरपेंटाइन ड्रैगन को वश में करने की कोशिश में इतने अधिक केंद्रित थे कि हमें ये भी ध्यान नहीं आया कि हम पहले ही उनके जाल में फंस चुके हैं। ये देखकर कि कैसे वे 3 अमर जानवरों और उनके अधीनस्थों द्वारा पूरी तरह से घिरे हुए थे, लालू यादव का चेहरा निराशा से पीला पड़ गया। वे पूरे विश्वास के साथ यह सोचकर यहाँ आए थे कि भले ही वे अपने मिशन में विफल हो जाएं, फिर भी वे बिना किसी समस्या के बच निकलने में सक्षम होंगे। फिर भी वे दूसरी पार्टी की चाल में फंस गए। सफेद कान वाले लोमड़ी ने खुद को सरपेंटाइन ड्रैगन में छिपाने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया ताकि उत्तरी समुद्री ड्रैगन ऑब को लुभाया जा सके। दूसरी ओर असली सरपेंटाइन ड्रैगन 9 सिर वाले उग्र फीनिक्स और 7 पूंछ वाले स्वॉर्डफैंग टाइगर के साथ आगे बढ़ रहा था दूसरे समूह पर हमला। जैसे ही उनका काम पूरा हुआ, वे तुरंत उनके समूह को भी कुचलने के लिए दौड़ पड़े। ठीक वैसे ही जैसे उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी गईं। एक जानवर को वश में करने का सत्र एक नरसंहार में बदल गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जानवर उनके खिलाफ अपनी योजनाओं का इस्तेमाल करेंगे। सफेद कान वाले लोमड़ी ने मुझे बताया कि मनुष्य लालची हैं। मैं पहले भी इस तरह की शंका रखता था, लेकिन ऐसा लगता है कि वास्तव में यही मामला है जिसका सरपेंटाइन ड्रैगन ने उपहास किया था। यदि आपने अपनी सेनाओं को 2 समूहों में विभाजित नहीं किया है और उस शक्तिशाली आक्रामक कलाकृति को केवल मुझ पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय 9-टेल्ड फियरी फीनिक्स की ओर निर्देशित नहीं किया है, तो शायद आपके पास अभी भी एक मौका होता। ठीक उसी तरह जैसे उत्तरी समुद्री ड्रैगन ओक को सरपेंटाइन ड्रैगन से निपटने के लिए तैयार किया गया था, जिसे अन्य जानवरों को वश में करने वालों ने 9 पूंछ वाले फियरी फीनिक्स को वश में करने के लिए तैयार किया था, उसे बलपूर्वक दबाने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली कृपाण था। यदि जानवरों को वश में करने वालों ने एक साथ काम किया होता, भले ही सभी 4 अमर जानवरों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होता, तो उन्हें जीत का बहुत अच्छा मौका मिलता। आखिरकार 6 संप्रदायों में से एक की शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। फिर भी शायद यह अहंकार या बस मूर्खतापूर्ण लालच था। उन्होंने 2 टीमों में विभाजित होने का फैसला किया। दुर्भाग्य से उनके लिए सफेद कान वाले लोमड़ी ने उनकी चाल को समझ लिया और पहले से ही एक जवाबी उपाय तैयार कर लिया। वे पहले उस टीम को दबाएंगे जिसके पास शक्तिशाली कृपाण थी, इससे पहले कि वे दूसरे को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ें। समूह लालू यादव ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हमने वास्तव में इस बार दुश्मनों को कम आंका है। 4 अमर जानवरों में से किसी को भी वश में करना आसान नहीं था। तथ्य ये है कि बुजुर्ग मदन और मनदीप ने एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया था, ये देखने के लिए कि उनमें से कौन पहले किसी एक को वश में कर सकता है। ये पहले से ही अपने आप में एक अहंकारी कार्य था। वे मान रहे थे कि सफलता पहले से ही उनके हाथ में थी। पकड़, जैसा कि कहा जाता है, एक घमंडी सेनापति अपनी सेना को हार की ओर ले जाने के लिए बाध्य होता है। ऐसा भाग्य उसी क्षण से तय हो गया था जब ऐसा विचार उनके दिमाग में आया था। उन सभी में से सबसे मजबूत कृषक मनदीप सब कुछ एक तरफ रखकर अभी भी सफेद कान वाले लोमड़ी को लुभाने के लिए उत्तरी सागर ड्रैगन ओक का उपयोग कर रहा था, इस बात से पूरी तरह से बेखबर कि समूह के बाकी सदस्य पहले ही एक खतरनाक स्थिति में गिर चुके थे। इस समय ये पहले से ही था स्पष्ट करें कि वास्तव में कौन किसे चिढ़ा रहा था। आइए बस उनके खिलाफ अपना जीवन लगा दे। वे शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन कुछ बलिदानों के बिना हमें हराना उनके लिए आसान नहीं होगा, लालू यादव ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा।
वह जानता था कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए उनके लिए बच निकलना मुश्किल होगा, इसलिए उनके पास एकमात्र विकल्प वहां से निकलना ही था। हाँ, अन्य बुजुर्गों ने भी सहमति में सिर हिलाया। अपनी कलाई के झटके से उन्होंने लगभग अपनी हथेली के आकार का एक बैग निकाला। उनके चारों ओर अमर जानवर प्रकट हो गए। क्या वह पाला हुआ जानवर बोरा है? बिपिन ने कोने में छिपते हुए सोचा। जब वे उस पर अपना रास्ता बना रहे थे तो बूढ़े आदमी ने उससे कहा था कि अधिक योग्य शिष्यों और बुजुर्गों के पास विशेष पालतू जानवरों की बोरियां होंगी जो उसके असंख्य एंथिव नेस्ट के समान काम करती हैं। वे अपने पालतू जानवरों को बोरी के अंदर रख सकते हैं और उन्हें अपने साथ ला सकते हैं। उनके साथ किसी भी नुकसान के बिना विशाल अमर जानवरों को अपने भीतर संग्रहित करने में सक्षम पालतू जानवरों की बोरी वास्तव में एक अविश्वसनीय आविष्कार थी। दहाड़ दहाड़ दहाड़, ये जानवरों को वश में करने वालों की लड़ाई की क्षमता में तात्कालिक उछाल था। हालांकि स्थिति अभी भी उनके लिए सकारात्मक नहीं थी। कम से कम यह निश्चित था कि उनके दुश्मन उन्हें आसानी से नहीं हरा पाएंगे। लालू यादव और बाकी लोगों ने चिल्लाकर कहा, उन्हें ब्लॉक करो। बाहर लाए गए अधिकांश पालतू जानवर लेसर हाई इमोर्टल दायरे में थे, लेकिन फिर भी उनकी लड़ने की क्षमता को कम नहीं आंका जा सकता था। उन्होंने सरपेंटाइन ड्रैगन, 9 पूंछ वाले उग्र फीनिक्स और 7 पूंछ वाले स्वॉर्डफेन टाइगर से बचने के लिए तेजी से हवा में हमला किया। हो सकता है कि वे 3 स्वर्गीय उच्च अमर क्षेत्र के जानवरों की बराबरी न करें, लेकिन कम से कम उन्हें कुछ समय तक व्यस्त रखने में सक्षम होना चाहिए। अमर जानवरों के रूप में आप स्वेच्छा से अपने आप को इन नीच मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने की अनुमति देते हैं। मैं इससे बड़ी शर्म की बात नहीं सोच सकता कि सरपेंटाइन ड्रैगन ने बेरुखी से परेशान किया। इसने ड्रैगन के खून को एक घूंट में निगल लिया और अगले ही पल एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली आभा आसपास के वातावरण में फैल गई। यह आभा भयावह रूप से शक्तिशाली थी, जो उन जानवरों को प्रेरित कर रही थी जिन्हें बुजुर्गों ने बिना रुके कांपने के लिए छोड़ दिया था। उनमें से हर एक लड़ने की इच्छा खोकर मौके पर ही जम गया। ये डराने धमकाने की स्वाभाविक आभा है कि ड्रैगन जनजाति के पास बिपिन की गंभीर सोच है। ड्रैगन को जानवरों के शासक के रूप में भी जाना जाता था। ड्रैगन ब्लडलाइन सर्वोच्च शक्ति और अलंघनीय अधिकार का प्रतिनिधित्व करती थी। ऐसा कोई जानवर नहीं था जो ड्रैगन की हवा से भयभीत न हो। प्योर ब्लडेड ड्रैगन के लिए यह और भी अधिक था। उनमें से हर एक जन्मजात सम्राट था और ऐसा कोई जानवर नहीं था जो उनके अधीन न होने का साहस करता हो। वास्तव में सरपेंटाइन ड्रैगन और प्योर ब्लडेड ड्रैगन के बीच एक बड़ा अंतर था, लेकिन मनदीप द्वारा तैयार जेड बोतल में केंद्रित ड्रैगन रक्त को निगलने के बाद सरपेंटाइन ड्रैगन की आभा एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई जो छद्म ड्रैगन के भी बराबर थी। परिणामस्वरूप बड़ों द्वारा लाए गए पालतू जानवरों में से किसी ने भी इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। यह उच्च अस्तित्व के प्रति जन्मजात सम्मान था, ठीक उसी तरह जैसे पालतू जानवर युद्ध के मैदान में सजावटी सामान से ज्यादा कुछ नहीं रह गए थे। बूम। अध्याय 2053। जब सभी पालतू जानवर भय से स्तब्ध हो गए तो 9 सिर वाले फियरी फीनिक्स और 7 पूंछ वाले स्वॉर्डफेन टाइगर ने इस अवसर का उपयोग जानवरों को वश में करने वालों पर हमला करने के लिए किया। बुजुर्गों ने सहयोगात्मक गठन का सहारा लेते हुए खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। भले ही दोनों पक्षों के बीच लड़ने की क्षमता में अंतर बहुत अधिक था, कुछ समय पहले ही वे पहले से ही जमीन पर हार मान रहे थे। उनके शरीर पर लगे घावों से खून बह रहा था। उन्हें पकड़ो और उन्हें मेरी मांद में वापस लाओ। हम उन्हें सरपेंटाइन ड्रैगन द्वारा निर्देशित ड्रैगन ब्लडलाइन को परिष्कृत करने की विधि के बदले में बंधक के रूप में उपयोग करेंगे। हालांकि ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह किसी इंसान के सामने झुक जाए, फिर भी वह मनदीप के पहले के
प्रस्ताव से प्रेरित था, इसलिए उसने दूसरे पक्ष के साथ बातचीत करने के लिए इन इंसानों को चिप्स के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे मनदीप अपने साथियों के जीवन की उपेक्षा कर सके। इन बुजुर्गों की मौत असंख्य बीस्ट हॉल के लिए एक बड़ा झटका होगी और अपने साथी बुजुर्गों को व्यर्थ में मरने की इजाजत देने के कारण मनदीप खुद अपने ही संप्रदाय के सदस्यों से प्रतिष्ठा खो देंगे। जानवरों को वश में करने वालों के लिए ये सोचना वास्तव में मूर्खतापूर्ण था कि वे 4 अमर जानवरों को इतनी आसानी से हरा देंगे। बिपिन ने विलाप में अपना सिर हिलाया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इतने समय तक कोई भी इन अमर जानवरों को वश में करने में कामयाब क्यों नहीं हुआ, जबकि वे बहुत चालाक थे। शुरू से अंत तक 4 अमर जानवरों का स्थिति पर पूरा नियंत्रण था। इसके विपरीत ऐसा महसूस हुआ जैसे असंख्य जानवर हॉल के बुजुर्गों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। बिपिन ने सोचा कि मुझे अपना ध्यान किसी अन्य आकाशीय अमर जानवर को वश में करने पर केंद्रित करना चाहिए। वह वास्तव में 4 अमर जानवरों को वश में करने में रुचि रखता था, लेकिन यह उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे बस परिवहन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता थी। यदि आवश्यकता हो तो वह एक साधारण हवाई अमर जानवर के साथ भी काम कर सकता था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने यह नहीं सोचा था कि वह 4 अमर जानवरों के मुकाबले में नहीं है। अपने स्वर्गीय सच्चे अमर क्षेत्र की खेती, देवताओं की तलवार के इरादे और स्वर्ग के पथ की दिव्य कला के साथ उसे पूरा विश्वास था कि वह सर्पेंटाइन को हराने में सक्षम होगा। अजगर लेकिन अगर वह ऐसा करता तो वह हॉल ऑफ गॉड्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। इसके अलावा उसे यहाँ जिस चीज से निपटना था वह सिर्फ सर्पेंटाइन ड्रैगन नहीं था। वह कभी भी निस्वार्थ व्यक्ति नहीं थे। अगर उन्हें सफलता का पूरा भरोसा होता तो वह लालू यादव और अन्य लोगों की मदद करते, लेकिन वे केवल अजनबियों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की हद तक नहीं जाते। लालू यादव और अन्य लोग जानते थे कि वे क्या हैं। जब उन्होंने सर्पेंटाइन ड्रैगन को वश में करने का निर्णय लिया तो उन्हें सबसे बुरे के लिए भी तैयार रहना चाहिए था। जैसे ही बिपिन घटनास्थल से जाने वाला था, अचानक उसके दिमाग में एक आवाज आई, मास्टर, यदि आप उस पक्षी को वहां से पकड़ लें और मुझे उसका रक्त सार खिला दें तो मुझे लगता है कि मैं अपनी सील तोड़कर मुक्त हो सकता हूं और अपने मूल शरीर में वापस लौट सकता हूं। अपने मूल शरीर पर वापस लौटे बिपिन की भौहें तन गईं। उसने जल्दी से अपनी चेतना को अपने डेंटियन की ओर मोड़ा और डोंगक्सू गॉड को उत्सुकता से इधर उधर घूमते देखा। ये पहले कभी इतना क्रोधित नहीं हुआ था। हाँ, डोंगक्सू लॉकी के रूप में मेरी वर्तमान उपस्थिति एक ऐसा रूप है जिसे मैंने अपनी ताकत पर मुहर लगने के बाद धारण किया था। मेरा असली शरीर एक पौराणिक जानवर है जो भूमि पर शासन करता है। एक बार जब मैं अपने असली रूप में लौट आता हूं तो हॉल ऑफ गॉड्स जैसे लोग भी दिखाई नहीं देंगे। खतरे के बावजूद डोंगक्सू गॉड ने उत्तेजना में उत्तर दिया। बिपिन एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने गंभीरता से पूछा, क्या आप निश्चित हैं? डोंगक्सू गॉड बहुत विश्वसनीय नहीं था, लेकिन इसकी जबरदस्त शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता था। इसे केवल इस बात से देखा जा सकता था कि यह उच्च अमर स्तरीय तलवारों को आसानी से निगलने और आत्मसात करने में सक्षम था। इसमें केवल एक चीज की कमी थी, वह थी इसकी आक्रामक क्षमता। यदि यह वास्तव में अपनी सील को तोड़ने में सक्षम था तो यह उसकी तरफ से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सहयोगी साबित हो सकता था। केवल तथ्य ये है कि ये देवताओं के हॉल से स्वर्गीय उच्च अमर में भय पैदा करने में सक्षम था। इसका मतलब ये था कि यह एक ऐसा अस्तित्व था जो अर्ध दिव्यता या उससे भी आगे तक पहुंच गया था। निसंदेह, क्या आप यहाँ मुझे नीची दृष्टि से देख रहे हैं? डोंगक्सू गॉड ने तिरस्कार पूर्वक मुझे परेशान किया। ठीक है। फिर उन शब्दों को सुनकर बिपिन ने एक गहरी सांस ली और अपना मन बना लिया। दांत पीसते हुए वह छिपने
की स्थिति से बाहर आया और चिल्लाया, इसे वहीं पकड़ो। उनके शब्दों ने तुरंत सरपेंटाइन ड्रैगन 9 सिर वाले उग्र फीनिक्स लालू यादव और क्षेत्र में मौजूद अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वे सभी ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि आसपास कोई छिपा हुआ था। स्वर्गीय सच्चा अमर, यहाँ तक कि आपके जैसे किसी व्यक्ति ने भी मेरे सामने आने की हिम्मत की, उसे बाकी लोगों के साथ पकड़ लें। सरपेंटाइन ड्रैगन ने सिकुड़ी हुई आंखों के साथ ठंड से परेशान किया। एक पल के लिए उस युवक की अचानक उपस्थिति ने उसे भयभीत कर दिया। उसने सोचा कि जो कोई उसकी पलकों के नीचे छिपने में सक्षम था वह असाधारण रूप से शक्तिशाली होगा। हालांकि कौन सोच सकता था कि दूसरा पक्ष सिर्फ एक स्वर्गीय सच्चा अमर होगा। यह अपने पंजों के एक प्रहार से इतनी क्षमता के असंख्य दुश्मनों को आसानी से मार सकता है। उस स्तर का कोई भी व्यक्ति संभवतः इसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता है। निर्देश सुनते ही 9 सिरों वाला उग्र फीनिक्स तेजी से आगे बढ़ा और उसने बिपिन पर धधकती हुई लपटें छोड़ दी। 9 सिरों वाले उग्र फीनिक्स के हमले के सामने खड़े होकर बिपिन ने बस सरपेंटाइन ड्रैगन को देखा और मुस्कुराया। आप अपने आप में बहुत आश्वस्त लग रहे हैं, क्या यही मामला है? क्या हमें एक छोटा सा खेल खेलना चाहिए? आइए देखें कि क्या आप इसका सामना करने में सक्षम हैं। हाँ, सरपेंटाइन ड्रैगन को पता नहीं था कि बिपिन क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था। क्या उस आदमी के सिर में कुछ गड़बड़ है या वह किसी चमत्कार की उम्मीद में बुरी तरह संघर्ष कर रहा है? मामले के बारे में कुछ भी न सोचते हुए सरपेंटाइन ड्रैगन ने अपना सिर एक तरफ कर लिया और बिपिन की बड़बड़ाती मुंह को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा लगा जैसे उस पल में जमीन फट गई हो। 2 भयावह तेज स्वरों ने एक भयंकर तूफान खड़ा कर दिया और वे सीधे सरपेंटाइन ड्रैगन की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे 2 नोट सरपेंटाइन ड्रैगन के कानों तक पहुंचे, उसे ऐसा लगा जैसे उसका खून वहीं जम गया हो। जैसे ही वह जमीन पर गिरने लगा, उसका शरीर अनियंत्रित रूप से ऐंठने लगा। सरपेंटाइन ड्रैगन जमीन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शक्तिशाली डोंगक्सू लॉकी मालिक, सबसे शक्तिशाली सरपेंटाइन ड्रैगन के उन 2 सुरों के साथ आसमान से गिरने की उम्मीद नहीं थी। 9 सिर वाले फेरी फीनिक्स और 7 पूंछ वाले स्वॉर्डफैंग टाइगर चौंक गए थे। ये स्वर्गीय ड्रैगन के 8 नोट्स हैं। वह एक शुद्ध खून वाला ड्रैगन है। जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने बिपिन की ओर देखा और उनकी आंखों में भय झलक रहा था। छोड़े गए महाद्वीप के शीर्ष अमर जानवरों के रूप में वे ड्रैगन जनजाति के बारे में काफी कुछ जानते थे। स्वर्गीय ड्रैगन के 8 नोट्स एक ऐसी भाषा थी जिसे केवल प्योर ब्लडेड ड्रैगन द्वारा ही बोला जा सकता था, लेकिन मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उन नोट्स को आवाज देने में सक्षम था। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह वास्तव में एक शुद्ध रक्त वाला ड्रैगन था? किसी को पता होना चाहिए कि एक शुद्ध रक्त वाले ड्रैगन का महत्व एक सच्चे भगवान से अलग नहीं था। वे संभवतः एक भगवान के साथ लड़ाई करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? उनके चेहरे पर अविश्वसनीय भाव के साथ वे ऐसे लग रहे थे जैसे अधेड़ उम्र का आदमी सरपेंटाइन ड्रैगन के पास गया और उसके सिर को थपथपाया। अच्छा लड़का, बस मेरी बातों को आज्ञाकारी ढंग से सुनो और तुम ठीक हो जाओगे। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं तो पहले तुम अपनी तलवार मेरी गर्दन से क्यों नहीं उतार लेते? सरपेंटाइन ड्रैगन ने संघर्ष करने का प्रयास किया, लेकिन उसका शरीर अभी भी 2 नोटों के पहले प्रभाव से कांप रहा था। एक शर्मीली मुस्कान के साथ बिपिन ने टोंगशांक तलवार वापस ले ली और उसे वापस अपने भंडारण रिंग में रख दिया। सरपेंटाइन ड्रैगन द्वारा ये टिप्पणी करने से पहले कि आप असली शुद्ध रक्त वाले ड्रैगन नहीं हैं, थोड़ी देर का मौन था। गहरी निगाहें, आपने अभी जो कहा है उससे मैं इनकार नहीं करता, हालांकि यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि मैं स्वर्गीय ड्रैगन के 8 नोट्स को आवाज देने में सक्षम हूँ। बिपिन ने उत्तर दिया, इसके अलावा मैं आपके शरीर
मैं ड्रैगन ब्लडलाइन को परिष्कृत करने में भी सक्षम हूँ और उच्च क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसने यह नहीं सोचा था कि सरपेंटाइन ड्रैगन से झूठ बोलने का कोई मतलब है। इसके विपरीत, यदि वह सरपेंटाइन ड्रैगन के लिए झूठी उम्मीदें लगाएगा तो भविष्य में सरपेंटाइन ड्रैगन उसे धोखा दे सकता है। यदि उसे पता चले कि उसे धोखा दिया गया है। वहाँ मौन का एक और लंबा क्षण था जब सरपेंटाइन ड्रैगन ने अपने वंश के दमन से मुक्त होने के लिए संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसके पास अपना सिर थोड़ा हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हेवनली ड्रैगन के 8 नोट्स प्योर ब्लडेड ड्रैगन के लिए एक अद्वितीय क्षमता थी। यह एक ज्ञात तथ्य था कि इन ध्वनियों का उत्पादन प्योर ब्लडेड ड्रैगन के अलावा अन्य प्राणियों के लिए मौलिक रूप से असंभव था। सरपेंटाइन ड्रैगन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि बिपिन हेवनली ड्रैगन के 8 स्वरों को कैसे आवाज देने में सक्षम था, लेकिन इससे पता चला कि भले ही वह शुद्ध रक्त वाला ड्रैगन नहीं था, लेकिन संभावना है कि ड्रैगन जनजाति के शीर्ष क्षेत्रों के साथ उसका एक महत्वपूर्ण संबंध था। इसने बिपिन को एक श्रेष्ठ प्राणी के रूप में देखा और यह नहीं सोचा कि किसी श्रेष्ठ प्राणी के प्रति समर्पण करना उसके लिए अपमानजनक होगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तलवार क्यूई पहले से ही उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में सावधानी से घुस गई थी, जबकि वह स्थिर था। यदि वह मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को मना कर देता तो संभावना थी कि वह भीतर से फट जाती, जबकि इससे पहले ऐसा प्रतीत होता था कि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति केवल स्वर्गीय सच्चे अमर क्षेत्र में है। उसकी तलवार क्यूई की शक्ति को वास्तव में कम करके नहीं आंका जा सकता है, यहाँ तक कि अपनी बेहतर काया के लचीलेपन के साथ भी उसे विश्वास नहीं था कि वह इसका सामना करने में सक्षम होगा। उसकी तलवार की ताकत। क्यूई, आपने एक बुद्धिमान निर्णय लिया है, बिपिन ने उत्तर दिया जब वह सरपेंटाइन ड्रैगन के साथ एक सोल अनुबंध पर मुहर लगाने के लिए आगे बढ़े। ईमानदारी से कहूं तो वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था कि स्वर्गीय ड्रैगन के 8 नोट्स काम करेंगे, विशेष रूप से ये देखते हुए कि सरपेंटाइन ड्रैगन जनजाति का एक सच्चा सदस्य था। अगर जरूरत पड़ी तो वह क्रूर बल का सहारा लेने के लिए तैयार था, लेकिन अपनी खुशी के लिए जितना उसने सोचा था उससे कहीं बेहतर काम किया। ऐसा प्रतीत होता है कि भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी एक छद्म ड्रैगन हो, फिर भी वह स्वर्गीय ड्रैगन के 8 नोट्स के साथ दूसरे पक्ष को आसानी से वश में करने में सक्षम होगा। ये सरपेंटाइन ड्रैगन वास्तव में उसी तरह उसके सामने प्रस्तुत हुआ। वह अधेड़ उम्र का आदमी कौन है? मैं उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानता। वह मैरियट बीस्ट्स हॉल से नहीं लगता है। मैरियट बीस्ट्स हॉल के गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि वे इस बार बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक सच्चा अमरलोक कृषक अचानक उनके बचाव में आएगा और 1 मिनट के भीतर सरपेंटाइन ड्रैगन को वश में कर लेगा। किसी को पता होना चाहिए कि एल्डर युआन ने ड्रैगन ब्लड को परिष्कृत करने और उत्तरी समुद्री ड्रैगन ओक की तलाश में कई साल बिताए थे। कुल मिलाकर उन्होंने इस मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपने जीवन के 30 साल समर्पित किए थे और इसके लिए उन्होंने बड़ी मात्रा में संसाधन खर्च किए थे। ये दिमाग चकरा देने वाला था, लेकिन फिर भी इसका अंत एक दुखद विफलता के साथ हुआ। इसके विपरीत ट्रू इमोर्टल रियल्म कल्टीवेटर ने केवल 2 नोट चिल्लाए और सरपेंटाइन ड्रैगन ने उसे वैसे ही सौंप दिया। इलाज में इस अंतर से क्या हुआ, ये तो बहुत ज्यादा था। ड्रैगन जनजाति के किसी सदस्य के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति समर्पण करना सामान्य बात है जो स्वर्गीय ड्रैगन के 8 नोट्स को आवाज देने में सक्षम है। हालांकि स्थिति में अचानक आए बदलाव से भीड़ थोड़ी दब गई थी, फिर भी वे परिणाम से बहुत आश्चर्यचकित नहीं थे। मैरियट बीस्ट्स हॉल के बुजुर्गों के रूप में उन्होंने स्वर्गीय ड्रैगन के 8 नोट्स के बारे में भी सुना।
था और वे जानते थे कि यह ड्रैगन जनजाति के सर्वोच्च अधिकार का प्रतीक है, शुद्ध रक्त वाले ड्रैगन की इच्छा है। ड्रैगन ब्लडलाइन रखने वाला कोई भी व्यक्ति कम नहीं था जो ऐसा कर सकता था उस जन्मजात दमन का विरोध करें। आप कुछ समय के लिए आराम कर सकते हैं, मैं जाऊंगा और 9 सिर वाले उग्र फीनिक्स को वश में करूंगा, बिपिन ने हाथ हिलाते हुए कहा जब वह आकाश में 2 पूरी तरह से आश्चर्यचकित अमर जानवरों की ओर चला गया। तथ्य ये है कि सरपेंटाइन ड्रैगन उन दोनों के साथ चला गया था। इसका मतलब था कि उनके एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध थे। वह जानता था कि वह सरपेंटाइन ड्रैगन को उन दोनों पर कदम रखने के लिए मजबूर करके एक स्थान पर रख देगा ताकि वह सबसे अच्छा कर सके। बाद वाले से हस्तक्षेप न करने के लिए कहना था। उसे बस 9 सिरों वाले फियरी फीनिक्स को अकेले ही वश में करना होगा। धन्यवाद गुरु, सरपेंटाइन ड्रैगन ने कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया। ये वास्तव में आशंकित था कि उसका नया मालिक उसे अन्य 2 पर कदम उठाने का आदेश देगा, जिसने वास्तव में उसे एक जगह पर खड़ा कर दिया होगा। एक अधीनस्थ पालतू जानवर के रूप में उसे अपने मालिक के आदेश की अवज्ञा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। हालांकि उसके साथ कई साल बिताने के बाद अन्य 2, जबकि उनके सामान्य संबंध प्रतिद्वंद्वियों के समान थे, ये भी उन्हें इस तरह से धोखा देने के लिए खुद को सामने नहीं ला सका। ये स्पष्ट था कि जब इसका स्वामी ये शब्द कह रहा था तो वह उसकी भावनाओं को ध्यान में रख रहा था। आप मुझे वश में करना चाहते हैं। एम्पायरियन फीनिक्स ब्लडलाइन मेरे खून में बहती है ताकि आपके स्वर्गीय ड्रैगन के 8 नोट मेरे खिलाफ काम न करें। उन शब्दों को सुनकर 9 सिर वाले उग्र फीनिक्स ने ठंडा उपहास किया। ड्रैगन जनजाति को जानवरों की संप्रभुता के रूप में जाना जाता था, लेकिन एम्पायरियन फीनिक्स जनजाति भी इसकी तुलना में कमतर नहीं थी। एम्पायरियन फीनिक्स जनजाति को देवताओं की दुनिया में भी बहुत सम्मान दिया जाता था। स्वर्गीय ड्रैगन के 8 नोट्स में अन्य जानवरों को दबाने का प्रभाव था, लेकिन यह उसके खिलाफ पूरी तरह से बेकार था। इस प्रकार भले ही उसके सामने खड़ा मानव सरपेंटाइन ड्रैगन को वश में करने में सक्षम था, लेकिन उसके साधन कभी भी उसके विरुद्ध काम नहीं करेंगे। मुझे आपसे निपटने के लिए स्वर्गीय ड्रैगन के 8 नोट्स की आवश्यकता नहीं है, बिपिन ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए शांति से उत्तर दिया। पूरे मैदान में बिखरे हुए गठन के झंडे आकाश की ओर उठे और आसपास के वातावरण में तैरने लगे। जैसे ही उन्होंने खुद को फिर से व्यवस्थित किया और एक बार फिर जमीन में गिर गए, बिपिन सक्रिय हो गए। चींटियों ने झंडों के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया था, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी ऐसे थे जिन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था। जैसे ही उन्हें जमीन में गिराया गया, 20 ली से अधिक क्षेत्र को घेरने वाली एक विशाल संरचना तुरंत सक्रिय हो गई। यह एक आइसोलेशन फॉर्मेशन है। सभी हैरान हो उठे, यहाँ तक कि सरपेंटाइन ड्रैगन और अन्य 2 अमर जानवर भी हैरान थे कि बिपिन क्या करने का प्रयास कर रहा था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उनसे निपटने के लिए स्लॉटर फॉर्मेशन या इल्यूजन फॉर्मेशन को सक्रिय करेगा, लेकिन किसने सोचा था कि यह सिर्फ एक अलगाव फॉर्मेशन होगा। इस तरह की संरचना किसी भी बाहरी व्यक्ति को ये देखने से रोकती थी कि संरचना के भीतर क्या हो रहा है, लेकिन लड़ाई में इसका ज्यादा उपयोग नहीं होता है। आरोही मेघ पर्वत के भूगोल के साथ संरचना को संरेखित करके मुझे इसे लगभग 30 सांसों तक बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। बिपिन ने मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाने से पहले चिंतनशील रूप से बुदबुदाया, बस इतना ही काफी है। क्या काफी है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप मुझे 30 सांसों के भीतर वश में करने में सक्षम हैं? ऐसा अंधा अहंकार 9 सिर वाले उग्र फीनिक्स ने क्रोध में उपहास किया। क्या ये छोटी सी बात कुछ ज्यादा ही दंभपूर्ण नहीं थी? आप सरपेंटाइन ड्रैगन को इतनी आसानी से वश में करने में सक्षम होने का एकमात्र कारण ये है कि आप
स्वर्गीय ड्रैगन के 8 नोट्स को आवाज देने में सक्षम हैं, जिसका आपकी खेती या आपकी वास्तविक क्षमताओं से कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप जैसा सच्चा अमर वास्तव में मेरे जैसे स्वर्गीय उच्च अमर की ताकत का सामना करने में सक्षम होगा? 30 सांसों में मुझे वश में कर लेना। सपने देखते रहो। जैसे ही 9 सिरों वाला उग्र फीनिक्स क्रोध से विस्फोट करने वाला था, जमीन पर आकृति अचानक धुंधली हो गई। इससे पहले कि उसे पता चलता, अभिमानी मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पहले से ही उसके ठीक सामने खड़ा था। आप उड़ान भरने में सक्षम हैं। 9 सिरों वाला उग्र फीनिक्स स्तब्ध था। यह एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इससे आश्चर्यचकित था। क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति और जानवर जो कुछ भी देख रहे थे उससे स्तब्ध थे, यहाँ तक कि सरपेंटाइन ड्रैगन ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका मालिक उड़ने में सक्षम होगा। जबकि सच्चे अमरों को छोड़े गए महाद्वीप पर अत्यधिक सम्मान दिया गया था, यहाँ तक कि उन्हें कुछ अधिक दूरस्थ क्षेत्रों में बिजलीघर के रूप में भी देखा जाता था। लेकिन महाद्वीप पर निर्णायक शक्ति रखने वाले लोग अभी भी उच्च अमर थे। ये केवल कौशल में अंतर के कारण नहीं था, बल्कि उड़ान की क्षमता के कारण भी था। भले ही सच्चे अमरों की एक सेना एक साथ इकट्ठी हो गई हो, लेकिन आकाश में ऊंची उड़ान भर रहे अमर से निपटने के लिए वे केवल इतना ही कर सकते थे। गतिशीलता में इस अंतर ने उनकी लड़ने की क्षमता में भारी दरार पैदा कर दी। उसके सामने का अधेड़ उम्र का आदमी केवल एक स्वर्गीय सच्चा अमर था, तो वह कैसे उड़ने में सक्षम था? इसके अलावा उसकी उड़ान की गति सामान्य उच्च अमरों की तुलना में भी तेज थी। अपनी चाल चलो, मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या करने में सक्षम हो। बिपिन ने टोंगशान तलवार खींचते हुए टिप्पणी की। धीमी गुर्राहट के साथ उसने अपनी तलवार 9 सिरों वाले फेयरी फीनिक्स की ओर बढ़ाए। चूंकि डोंगेक्सु गॉड ने कहा था कि इस साथी के रक्तसार की आवश्यकता है, इसलिए लड़ाई अपरिहार्य थी। वह अभी भी स्वर्गीय ड्रैगन के 8 नोट्स का उपयोग करके सरपेंटाइन ड्रैगन को वश में कर सकता था, लेकिन 9 सिर वाले उग्र फीनिक्स के खिलाफ ऐसा कोई उपाय काम नहीं करेगा। वह केवल अच्छे पुराने जानवर को वश में करने की विधि का सहारा ले सकता था। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में कुछ सफलताएं हासिल की हैं, इसलिए यह उनके लिए अपनी नई ताकत को परखने का अच्छा मौका होगा। अपनी पूरी ताकत से लड़ने में उसके साथ एकमात्र मुद्दा ये था कि वह अपनी असली पहचान उजागर करने का जोखिम उठा सकता था। उस मुद्दे को टालने के लिए उसने एक अलगाव संरचना के साथ परिवेश को सील कर दिया और इस प्रकार किसी भी बाहरी व्यक्ति को भीतर की घटनाओं में झांकने से रोक दिया। होला बिपिन के ब्लेड के प्रहार के साथ एक विशाल तलवार कई दर्जन झांक 9 हेडेड फायर फीनिक्स की ओर बढ़ी। 9 सिरों वाले उग्र फीनिक्स ने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि एक सच्चा अमर उसके खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा दूसरे पक्ष के हमले की ताकत पहले ही उसकी अपेक्षाओं से अधिक हो चुकी थी। यह महसूस करते हुए कि दूसरा पक्ष आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा, उसने अपने दुश्मन पर विनाशकारी आग बरसाने के लिए एक बार फिर अपना मुंह खोलने से पहले तलवार से बचने के लिए एक अस्थायी वापसी का फैसला किया। इसके जवाब में बिपिन ने आग की लपटों को 2 हिस्सों में बांटने के लिए अपना ब्लेड उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, डोंगेक्सु गॉड अचानक अपने डेंटियन से बाहर निकला और बहादुरी से घोषणा की कि उस पक्षी को मेरे पास छोड़ दो। बोलते बोलते वह सीधे आग की लपटों की ओर बढ़ गया। होला आग की लपटों का विशाल विस्तार अचानक उसी तरह डोंगेक्सु लॉर्ड में गायब हो गया। बिपिन स्तब्ध रह गया। यह व्यक्ति न केवल हथियार निगल सकता था, बल्कि आग की लपटें भी निगल सकता था। बिपिन अकेले नहीं थे जिनके चेहरे पर ऐसा भाव था। विरोधी पक्ष में 9 सिरों वाला उग्र फीनिक्स अवर्णनीय रूप से भयभीत था।
जिन लोगों के पास एम्पायरियन फीनिक्स ब्लड लाइन थी उनके पास ज्वाला तत्व के प्रति उत्कृष्ट योग्यता थी। इससे उत्पन्न होने वाली लपटों की तुलना सामान्य लपटों से नहीं की जा सकती थी, यहाँ तक कि हाई इमॉर्टल्स भी अपनी झेंकी के साथ इसकी लपटों से लड़ने में सक्षम नहीं होते थे। यह अपनी लपटों की अनूठी विशेषताओं के माध्यम से था कि यह असंख्य जानवरों के हॉल के बुजुर्गों को इतनी आसानी से हराने में सक्षम था। फिर भी डोंगक्सू गॉर्ट ने वास्तव में अपनी लपटों को इतनी आसानी से निगल लिया कि उसका हमला पूरी तरह से अप्रभावी हो गया। ये कैसे हो सकता है? फिर मुझे देखने दो कि तुम कितना निगल सकते हो। फस्सह एक भेदी चीख के साथ 9 सिरों वाले उग्र फीनिक्स के सभी 9 सिरों ने एक साथ आग की लपटें उगल दी। आग की 9 लपटें एक साथ एकत्रित होकर एक उग्र ड्रैगन बन गईं, जो हवा में एक निर्वात को चीरते हुए सीधे बिपिन की ओर बढ़ी। गर्म आग की लपटों के तापमान को महसूस करते हुए यहाँ तक कि गर्मी के प्रति असाधारण प्रतिरोध रखने वाले बिपिन को भी पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह अपने देवताओं की तलवार के इरादे और तोंगशोंग तलवार के साथ इसका मुकाबला कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बीच में भी उन्हें कुछ नुकसान हो सकता था। क्या डोंगक्सू गॉर्ट ऐसी लपटों को भी निगल पाएगा? आशंकित बिपिन ने अपनी तलवार चलाने का इरादा इस इरादे से किया कि अगर डोंगक्सू गॉर्ट अपनी जमीन पर खड़ा रहने में विफल रहता है तो सहायता के लिए आगे बढ़े। दूसरी ओर भले ही वह प्रचंड ज्वाला की सांस के ठीक सामने खड़ा था, डोंगक्सू गॉर्ट ने बस इत्मीनान से अपना निचला हिस्सा हिलाया। आने वाली लपटें एक बार फिर गायब हो गईं। लपटों को साफ होने में केवल एक पल लगा। बिपिन स्तब्ध रह गया। उसने नहीं सोचा था कि जिस डोंगक्सू गॉर्ट को वह काफी लंबे समय से हेय दृष्टि से देख रहा था, वह वास्तव में इतना अमूल्य सहयोगी साबित होगा। शायद डोंगक्सू गॉर्ट की प्रतिभा उसकी ऊर्जा को निगलने की क्षमता में निहित है। यदि ऐसा होता तो यह संभव था कि उसकी सबसे मजबूत तलवार क्यूई भी डोंगक्सू लॉर्ड के खिलाफ कुछ नहीं कर पाती। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह व्यक्ति इतना घमंडी क्यों था और उसके आसपास इतना उदासीन व्यवहार कर रहा था। ये पता चला कि वह वास्तव में उससे बिल्कुल भी नहीं डरता था। कोई रास्ता नहीं, आप किस तरह के राक्षस हैं। ये देखकर कि कैसे इसकी लपटें इतनी आसानी से भस्म हो गईं, 9 सिर वाले उग्र फीनिक्स को अभूतपूर्व भय महसूस हुआ। न केवल दूसरा पक्ष स्वर्गीय ड्रैगन के 8 नोट्स को आवाज देने में सक्षम था, बल्कि उसके पास एक लौकी भी थी जो उसकी लपटों को आसानी से भस्म कर सकती थी। उसके दिमाग में बिपिन की छाया अधिक से अधिक रहस्यमय होती जा रही थी। एक ऐसे प्राणी का सामना करना जिसने उसकी समझ को पार कर लिया था। 9 सिर वाला उग्र फीनिक्स आतंक से कांप उठा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह लौकी कितनी शक्तिशाली है, यह एक कलाकृति से अधिक कुछ नहीं है। यह उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के नियंत्रण में होना तय है। जब तक मैं उसे हरा सकता हूँ, वह लौकी अब मेरे लिए खतरा पैदा नहीं करेगी। 9 सिर वाला उग्र फीनिक्स सोचा। इसके दृश्य में डोंगक्सू गॉर्ड उत्तरी सागर ड्रैगन ओब और सरपेंटाइन ड्रैगन की याद दिलाता था। यह एक कलाकृति थी जो विशेष रूप से इसकी लपटों को रोकने के लिए तैयार की गई थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कलाकृति कितनी शक्तिशाली थी, फिर भी वह एक निर्जीव प्राणी थी। जब तक वह अपने मालिक को हराने में सक्षम थी, तब तक उस कलाकृति से उसे कोई खतरा नहीं था। ऐसे विचारों को मन में लेकर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और बिपिन की ओर अपने तेज पंजे लहराते हुए नीचे की ओर सरक गया। सीला जैसे कि पर्दों को फाड़ दिया गया हो, नुकीले पंजों ने अंतरिक्ष में बड़े बड़े घाव कर दिए हों। ये बिपिन की कल्पना से परे था कि डोंगक्सू लौकी वास्तव में इतनी शक्तिशाली होगी। इस समय वह वहीं पर अटका हुआ था, क्योंकि उसका दिमाग ये समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि अभी क्या हुआ था। उसका वास्तव में 9 सिरों वाले उग्र फीनिक्स के साथ युद्ध लड़ने का इरादा था, लेकिन हर बार जब वह अपनी
देवताओं की तलवार चलाता था तो इरादे से लड़ाई किसी तरह बाधित हो जाती थी, इससे पहले कि वह अपनी ताकत का परीक्षण कर पाता। उसका प्रतिद्वंद्वी पहले से ही डरकर जमीन पर पड़ा हुआ था। हे 9 सिरों वाले उग्र फीनिक्स को हराने के बाद डोंगक्सु गॉड ने अपने शरीर पर एक छेद कर दिया, जिससे उसका खून फव्वारे की तरह बाहर निकल गया और फिर उसने खुशी से खून पी लिया। आप क्या कर रहे हो? यह महसूस करते हुए कि वह कमजोर होता जा रहा है क्योंकि उसके शरीर से खून रिस रहा है, 9 सिर वाले उग्र फीनिक्स का डर तेज हो गया है। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर बैठा डोंगक्सु गॉड एक पहाड़ की तरह उसे जमीन पर टिका रहा था। वह आगे बढ़ने में सक्षम नहीं था। सभी अच्छे बनो और शांत रहो, मैं बस थोड़ी देर पीऊंगा। डोंगक्सु गॉड ने 9 हेडेड फायर फीनिक्स के खून के बड़े घूंट पीकर अपना निचला हिस्सा हिलाया। 9 सिरों वाले उग्र फीनिक्स के शरीर से खून इतनी तेजी से बह रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण अत्यधिक रक्त की हानि से मर जाएगा। इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण वह बिपिन की ओर मुड़ा और बोला, मैं तुम्हें अपना स्वामी मानूंगा। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं था। यह एक घृणित अस्तित्व था, लेकिन इसने पहले कभी भी इस तरह के विचित्र लौकी से मुलाकात नहीं की थी। यह उससे भी अधिक भयावह था जिससे ये कभी गुजरा था। लौकी न केवल इसकी लपटों को निगलने में सक्षम थी, बल्कि अपना खून भी पी रही थी। यदि इस समय यह अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने नहीं झुकता तो संभवतः ये जमीन पर एक सूखे पक्षी के शव के रूप में समाप्त हो जाता। किसी भी अन्य परिस्थिति में यह अपने गौरव को ध्यान में रखते हुए अपनी जिद पर अड़ा रहा होगा। हालांकि यह सोचकर कि उनके समूह के सबसे मजबूत सरपेंटाइन ड्रैगन ने पहले ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को कैसे सौंप दिया था, ऐसा लगा कि यह इतनी बड़ी बात नहीं होगी अगर ये दूसरे पक्ष को अपना स्वामी मान लिया। आप मुझे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? बिपिन ने अजीब तरीके से अपना सिर खुजलाया। इसने बीस्ट पमेलिंग टैमिंग मेथड का उपयोग करके उसे 30 सांसों के भीतर अपने अधीन होने के लिए मजबूर करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब कुछ उसके एक भी उंगली उठाए बिना ही हो गया था। डोंगक्सु लौकी, तुम जो कर रहे हो उसे रोको। बिपिन ऊपर आया और डोंगक्सु लौकी का ऑर्डर दिया। डकार। डोंगक्सु गॉड ने अचानक डकार ली, मास्टर मैं जाऊंगा और इसे पचा लूंगा। उन शब्दों को कहने के बाद डोंगक्सु गॉड दृष्टि से गायब हो गया। अगले ही पल वह पहले से ही बिपिन के डेंटियन में सो रहा था और जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। ये देखकर कि यह व्यक्ति अभी भी हमेशा की तरह अविश्वसनीय था, बिपिन ने अपना सिर हिलाया और अपनी उंगली के टैप से उसने 9 सिर वाले उग्र फीनिक्स के साथ सोल अनुबंध को सील कर दिया। एक के बाद एक 2 जानवरों से निपटने के बाद बिपिन आकाश में 7 पूंछ वाले स्वॉर्ड फैंग टाइगर की ओर मुड़े और पूछा कि तुम्हारे बारे में क्या? 7 पूंछ वाला स्वॉर्ड फैंग टाइगर मानसिक रूप से टूटने की कगार पर था। यह एसेंडेंट क्लाउड माउंटेन पर केवल तीसरे स्थान पर था। युद्ध कौशल के मामले में इसकी तुलना शक्तिशाली सरपेंटाइन ड्रैगन और 9 सिर वाले उग्र फीनिक्स से भी नहीं की जा सकती थी। फिर भी वे दोनों 1 मिनट भी नहीं टिके इससे पहले कि उन्हें वश में किया गया। ऐसा क्या माना जाता था ऐसी स्थिति में करने के लिए? क्या इसे अधेड़ उम्र के आदमी के सामने झुकना चाहिए? क्या इसे नहीं झुकना चाहिए? यदि उसने समर्पण नहीं किया तो संभव है कि वह भी उन दोनों की तरह नष्ट हो जाए। ये देखने के बाद कि कैसे 9 हेडेड फायर फीनिक्स को जमीन पर गिरा दिया गया था और उसका खून बहा दिया गया था, उसे अपने साथ भी ऐसा होते हुए देखने की कोई इच्छा नहीं थी। एक विकल्प ये है कि वह अपने सभी अधीनस्थों के सामने इस तरह से शर्मिंदा नहीं होना चाहेगा। 7 पूंछ वाले स्वॉर्ड फैंग टाइगर ने अंततः अपना मन बना लिया और कहा कि आपने सरपेंटाइन ड्रैगन को वश में करने के लिए स्वर्गीय ड्रैगन के 8 नोट्स का उपयोग किया और आपने एक कलाकृति के माध्यम से 9 सिर
वाले उग्र फीनिक्स को अपने वश में कर लिया। मैं आपके साथ उचित युद्ध करना चाहता हूँ। हमारी असली ताकत, यदि आप मुझे उचित युद्ध में हरा सकते हैं तो मैं आपके सामने समर्पण कर दूंगा। आप मेरे साथ उचित युद्ध करना चाहते हैं, यह मेरे लिए ठीक है। राहत मिली कि आखिरकार उसे कुछ कार्रवाई मिल रही है। बिपिन ने अपनी तलवार के एक टुकड़े के साथ आकाश में छलांग लगा दी। भगवान की तलवार का इरादा, जो काफी समय से उसके शरीर में भरा हुआ था, एक प्रचंड धारा की तरह निकल गया। कोई तलवार की बाद की छवि या धुंधलापन नहीं था। तोंगशोंग तलवार बस 7 पूंछ वाले स्वॉर्ड फैंग टाइगर के ठीक सामने दिखाई दी। पुहे इससे पहले कि उसे पता चलता, 7 पूंछ वाले स्वॉर्ड फैंग टाइगर के मुंह से निकले 2 नुकीले टुकड़े कट गए और उसकी नाक से ताजा खून बहने लगा। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, मैं आपको अपना स्वामी स्वीकार करूंगा। ऐसे भयावह दृश्य का सामना करते हुए 7 टेल स्वॉर्ड फैंग टाइगर को अपने फर कोट को भीगते हुए ठंडा पसीना महसूस हुआ और उसने तुरंत खुद को अधीनता से नीचे कर लिया। उसने सोचा था कि वह युवक ऐसा व्यक्ति था जो केवल अपरंपरागत तरीकों पर भरोसा करता था, लेकिन कौन जानता था कि उसकी तलवारबाजी वास्तव में इतनी भयानक होगी। यदि उसने जल्दी से अपने दांत हटाकर आत्मसमर्पण नहीं किया होता तो शायद उसे अपना सिर खोना पड़ता। 7 पूंछ वाला स्वॉर्ड फैंग टाइगर इस स्थिति से आश्चर्यचकित होने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं था, यहां तक कि सर्पेंटाइन ड्रैगन और 9 पूंछ वाला फायर फीनिक्स भी डर के मारे डूब गए थे। ईमानदारी से कहूं तो उन्हें इस तरह बिपिन के सामने समर्पण करने पर थोड़ा आक्रोश महसूस हुआ था। आखिरकार दूसरे पक्ष ने उन्हें केवल स्वर्गीय ड्रैगन के 8 नोट्स और एक विशेष रूप से शक्तिशाली लॉकी के माध्यम से वश में किया था, इसलिए उन्होंने नहीं सोचा था कि दूसरा पक्ष वास्तव में होगा ताकतवर। हालांकि ये दृश्य देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि भले ही दूसरा पक्ष किसी और चीज पर भरोसा न करे, फिर भी ताकत के मामले में वे उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वह पहले वाली तलवार बहुत शक्तिशाली और गहरी थी, इसलिए वे उसकी ताकत का सामना करने में असमर्थ थे। अलगाव का गठन अंततः समाप्त हो गया। 30 सांसें ऊपर थीं। उसने तीनों अमर जानवरों को वश में कर लिया है। उसने कुल कितना समय लिया, ये देखकर कि कैसे 7 पूंछ वाले स्वॉर्ड फैंग टाइगर ने भी उसके सामने समर्पण कर दिया था, बड़े लालू यादव और अन्य लोग उन्मादी हो गए। वे जानवरों को वश में करने के ग्रैंडमास्टर मैरियट बीस्ट्स हॉल के शीर्ष बुजुर्ग थे, और जो लोग उनके साथ वहां गए थे वे हॉल मास्टर के पद के लिए कतार में खड़े उम्मीदवार थे। फिर भी एक टीम पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और एल्डर युआन को सफेद कान वाले फॉक्स ने फुसलाकर ले लिया था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वह वही था जिसके साथ मूर्ख की तरह खेला जा रहा था। दूसरी ओर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने वास्तव में 3 अमर जानवरों को उसी तरह जल्दी जल्दी अपने वश में कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह असंख्य जानवरों के हॉल से एक था, बल्कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे अभी भी अन्य पार्टी की तुलना में जानवरों को वश में करने के रास्ते पर पूरी तरह से पीछे हैं। उस समय सभी जानवरों को काबू करने वालों को अपने सीने में घुटन महसूस हुई, क्योंकि वे खुले मुंह से अपने सामने की स्थिति को देखते रहे। बुजुर्ग लालू यादव के दोबारा बोलने में कुछ समय लगा। हॉल मास्टर ने एक बार कहा था कि चाहे वह बुजुर्ग युआन हो या बुजुर्ग लियू, जो भी पहले 4 अमर जानवरों में से एक को वश में करने में कामयाब होगा, वह अपना पद हासिल करने के लिए योग्य होगा। हालांकि अब वह एक हो गया है, मार दिया गया, और दूसरा अभी भी सफेद कान वाले लोमड़ी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम इस मामले की रिपोर्ट हॉल मास्टर को कैसे दें? हॉल मास्टर के इस समस्या के सामने आने का मुख्य कारण जानवरों को वश में करने में उनकी दक्षता और उनकी ताकत का परीक्षण करना था। यदि वे संप्रदाय में दूसरों का समर्थन अर्जित करना चाहते हैं तो ये 2 कारक
आवश्यक हैं। ये स्पष्ट है कि एल्डर युआन और एल्डर लियू पहले ही ऐसा कर चुके हैं। मुकदमा विफल हो गया। यदि कुछ है तो वह यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जिसने मुकदमा पास कर लिया है, एक अन्य बुजुर्ग ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? बड़े लालू यादव और बाकी लोगों ने तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं। मैं जो सोच रहा हूं वह ये है कि यदि इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास अभी भी कोई संप्रदाय नहीं है तो हम उसे असंख्य जानवर हॉल में भर्ती कर सकते हैं जब तक कि वह अपने बेहतर जानवरों को वश में करने के कौशल और युद्ध कौशल को देखते हुए हमारे बुजुर्गों में से एक बन जाता है जो वश में कर सकता है। स्वर्गीय सच्चे अमर क्षेत्र में होने के बावजूद एक स्वर्गीय उच्च अमर जानवर। मेरा मानना है कि कोई भी हमारे हॉल मास्टर बनने के लिए उसकी योग्यता पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, बुजुर्ग ने कहा। यह भीड़ शांत हो गई। किसी बाहरी व्यक्ति को उनके अगले हॉल मास्टर बनने के लिए नामांकित किया जाना अभूतपूर्व था, लेकिन सब कुछ देखने के बाद उनके पास इस तरह की कार्रवाई पर ईमानदारी से विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैरियट बीस्ट्स हॉल जानवरों को वश में करने में अपनी श्रेष्ठता के लिए जाना जाता था, लेकिन यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आसानी से उन सभी को मात देने में सक्षम था, यहाँ तक कि उनके हॉल मास्टर भी उसकी तुलना में कमतर थे। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उनके मैरियट बीस्ट्स हॉल में शामिल नहीं होता है तो यह उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। यदि यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति किसी अन्य संप्रदाय में शामिल हो जाता है या अपना खुद का एक संप्रदाय भी स्थापित कर लेता है तो मैरियट बीस्ट्स हॉल बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रतिष्ठा खो सकता है। त्यागा हुआ महाद्वीप। आप सही कह रहे हैं, हमें उसे हमारे असंख्य जानवर हॉल में लाना होगा, बुजुर्ग लालू यादव ने सिर हिलाया। अन्य लोगों ने सहमति में उत्तर दिया। ऐसा निर्णय लेने के बाद बुजुर्ग लालू यादव उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास जाकर कुछ प्रस्ताव देने ही वाले थे कि वह अचानक उनकी ओर मुड़ा और कहा कि मैंने पहले ही इन जानवरों को वश में कर लिया है, वे अब आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए आप स्वतंत्र हैं जाने के लिए। लेकिन तुम्हारे जाने से पहले कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। आपने हमारी जान बचाई है, इसलिए बेझिझक हमसे कोई भी अनुरोध करें, जब तक ये हमारी क्षमता में है हम आपको अस्वीकार नहीं करेंगे। बुजुर्ग लालू यादव ने दिल से प्रणाम किया। सब कुछ एक तरफ रख दें तो ये सच है कि यह अधेड़ उम्र का आदमी उनका रक्षक था। यदि वह नहीं होता तो वे उन 3 अमर जानवरों द्वारा यातना पाकर मर जाते। उपकार का बदला चुकाना ही उनके लिए उचित था। मैं एक विनम्र और कम प्रोफाइल वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं कोई बड़ा उपद्रव नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे आशा है कि आपके जाने के बाद यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसे आप गुप्त रखेंगे, बिपिन ने कहा। उसने पहले देवताओं की तलवार के इरादे का उपयोग किया था और एक ही चाल में 7 पूंछ वाले स्वॉर्डफैंग टाइगर को वश में कर लिया था। बेशक उसने देवताओं की तलवार के इरादे की आभा को इस तरह छिपाना सुनिश्चित किया था कि इसे आसानी से देखना असंभव था। हालांकि अगर अफवाहें फैलना शुरू हुआ तो जनता को संबंध जोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही हॉल ऑफ गॉड्स को ये खबर मिली कि खतरा एक बार फिर उस पर हमला करेगा, वह जानता था कि वह अभी हॉल ऑफ गॉड्स से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। इस प्रकार वह उन लोगों से केवल यही आशा कर सकता था कि वे इस बात को चारों ओर न फैलाएं। यह भीड़ सोच रही थी कि अनुरोध क्या होगा जब उन्होंने ये शब्द सुने और तुरंत सहमति में सिर हिलाया। अगर किसी और ने एसेंडेंट क्लाउड माउंटेन के 4 अमर जानवरों में से एक को वश में कर लिया होता तो शायद वे इस मामले पर वर्षों तक डींगे हाँकते, जैसे कि वे तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि पूरी दुनिया को इस उपलब्धि के बारे में पता नहीं चल जाता। इसके विपरीत इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उनमें से 3 को वश में कर लिया था, लेकिन उसने जरा भी लापरवाही नहीं दिखाई।
ये कम प्रोफाइल वाला और स्थिर व्यक्तित्व वास्तव में सम्मान के योग्य था। क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? बुजुर्ग लालू यादव ने उत्सुकता से पूछा। मैं हूँ बिपिन, अपना नाम बताने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि अच्छी संभावना है कि हॉल ऑफ गॉड्स को पहले ही उसकी असली पहचान का पता चल गया है। इस प्रकार उसने तुरंत अपने शब्द बदल दिए और कहा, अर्व। ये पहला नाम था जो उनके दिमाग में आया। तो ये भाई अर्व है। बुजुर्ग लालू यादव के दिमाग में तेजी से मंथन हुआ और उन्होंने याद करने की कोशिश की कि क्या उन्होंने ये नाम कहीं और सुना है, लेकिन कुछ भी दिमाग में नहीं आया। अपनी जिज्ञासा को दबाने में असमर्थ उन्होंने भाई आरव से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस समय किस संप्रदाय के तहत अध्ययन कर रहे हैं? पहली चीज जो उन्हें करनी चाहिए वह कुछ भी प्रस्तावित करने से पहले दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि को समझना था। बिपिन ने सिर हिलाया। मैं असंबद्ध कृषक हूँ। वह एसेंडेंट क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन के प्रमुख बुजुर्ग थे, लेकिन उनकी विशिष्ट पहचान के कारण उनके लिए ये बताना सुविधाजनक नहीं होगा कि अगर उन्होंने कोई पता लगाने योग्य पहचान मान ली तो इसका उल्लेख करना निरर्थक होगा। यदि मैरियट बीस्ट्स हॉल ने इस मामले पर गौर करना शुरू कर दिया तो वह केवल उनके संदेह को और अधिक आकर्षित करेगा, क्योंकि यही मामला था। वह खुद को एक असंबद्ध कृषक के रूप में भी पेश कर सकता था। किसी भी मामले में एनजीओ में कई तलवार अभ्यासी थे, यहाँ तक कि हॉल ऑफ गॉड्स के विशेषज्ञ भी तलवारों से लैस थे। इसके अलावा वहाँ बहुत सारे असंबद्ध कृषक भी थे जो तलवार के तरीके में असाधारण रूप से कुशल थे, इसलिए उनकी कहानी पूरी तरह से असंभव नहीं थी। असंबद्ध कृषक। वहीं ये बातें सुनकर बुजुर्ग लालू यादव और अन्य लोगों की आंखें चमक उठीं। यदि अधेड़ उम्र का व्यक्ति किसी अन्य संप्रदाय से होता तो उसे भर्ती करने का प्रयास करना उनके लिए अनुचित होता। हालांकि चूंकि वह एक असंबद्ध कृषक था, इसलिए ऐसी कोई समस्या नहीं थी। यह मैरियट बीस्ट्स हॉल में शामिल होने और यहाँ तक कि उनके हॉल मास्टर बनने का अवसर था। उनका मानना था कि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति इस तरह के अमूल्य अवसर को नहीं ठुकराएगा। वास्तव में बिपिन ने उस मामले के संबंध में सिर हिलाया जो मैंने पहले अनुरोध किया था। भाई आरव, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने हमें इस बारे में बात नहीं करने के लिए कहा है, इसलिए हम इस मामले को उजागर नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ इतना है कि बड़े लालू यादव इस बिंदु पर थोड़ा रुक गए। बस क्या? यहाँ तक कि अगर हम इस मामले के बारे में बात नहीं करते हैं तो भी इस तथ्य को छिपाना असंभव है कि एसेंडेंट क्लाउड माउंटेन के 4 अमर जानवरों में से 3 को वश में कर लिया गया है। एक बार जब खबर फैलने लगेगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि यह असंख्य बुजुर्गों के बजाय एक बाहरी व्यक्ति था, बीस्ट्स हॉल, जो सफल हुआ, और इससे काफी हंगामा हो सकता है। बुजुर्ग लालू यादव ने अजीब तरीके से जवाब दिया। क्या प्रपोज करते हो? तो बिपिन ने भौहें सिकोड़ ली। दूसरे पक्ष ने जो कहा वह समझ में आया। मैरियट बीस्ट्स हॉल दुनिया में जानवरों को वश में करने वाला नंबर 1 संप्रदाय था। कई वर्षों की तैयारी और इतने सारे बुजुर्गों को भेजने के बावजूद वे हार कर लौट आए थे। इसके बजाय एक बाहरी व्यक्ति ही था जिसने अमर जानवरों को वश में किया था। वे इस बात को अपने संप्रदाय को कैसे समझाते? भाई अर्व, क्या आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ मैरियट बीस्ट्स हॉल में आना चाहेंगे? हम आपको अपने बुजुर्गों में से एक के रूप में पेश करेंगे और बाकी सभी के सामने 3 अमर जानवरों को दिखाएंगे। मुझे पता है कि यह थोड़ा उल्टा लगता है, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है हंगामे से बचने के लिए, बुजुर्ग लालू यादव ने समझाया।